एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल डिकोड एसएससी प्रेप। तो आज की इस वीडियो में मैं रिसेंटली जो सीजीएल 2025 का मेंस का एग्जाम दिया था उसके रिगार्डिंग क्या टॉपिक वाइज किस चैप्टर से कितने क्वेश्चंस रहे थे वो देखूंगा। तो सबसे पहले हम मैथ्स की बात करते हैं। तो मैथ्स में इस बार थोड़ा अनप्रेडिक्टेबल था, जैसे नंबर सिस्टम से 1 क्वेश्चन था, प्रोबेबिलिटी से 1 क्वेश्चन था, स्टैटिक्स से 6 क्वेश्चन था, ज्योमेट्री से 4 क्वेश्चन थे, मेंसुरेशन से 7 क्वेश्चन थे सबसे ज्यादा। उसके बाद ट्रिगोनोमेट्री से थे, अलजेब्रा से, ऐसे सिंप्लीफिकेशन से, ऐसे पार्टनरशिप आप देख सकते हैं। तो पिछली बार जैसे क्या हुआ था ना कि प्रॉफिट एंड लॉस से, मिक्सचर एलिगेशन वगैरह से अच्छे क्वेश्चन थे। तो मिक्सचर एलिगेशन और हाइट एंड डिस्टेंस इस बार एक भी क्वेश्चन नहीं, और प्रॉफिट एंड लॉस से भी एक भी क्वेश्चन नहीं है, जो कि सबसे ज्यादा डिमांडिंग टॉपिक होता है। तो मैथ्स में ऐसे ही है कि अगर आपका मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और ज्योमेट्री में कोई भी एक चैप्टर वीक है तो आप लैग कर जाओगे, जैसे मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट के साथ हुआ था कि मैथ्स में काफी वो चौक कर गए थे। तो ये मैथ्स का रहा। उसके बाद हम आते हैं रीजनिंग में। तो रीजनिंग तो इजी था, डुएबल था। फिर भी रीजनिंग का देखते हैं टॉपिक वाइज क्या था। नॉन वर्बल के 4 क्वेश्चन थे, जिसमें फिगर कटिंग हो गया, फोल्डिंग हो गया, इस टाइप के थे। फिर 2 दिए थे स्क्वायर काउंट करने के लिए, तो 2 स्क्वायर इजी थे। उसके बाद एनालॉजी के 3 क्वेश्चन थे, मैथमेटिकल ऑपरेशन के 3 क्वेश्चन थे, सीरीज के 6 क्वेश्चन थे। सीरीज के 6 क्वेश्चन में कुछ अल्फाबेटिकल वाले थे, कुछ नंबर्स वाले थे। उसके बाद मैट्रिक्स के 1 क्वेश्चन थे जो न्यू इंट्रोड्यूस हुआ था सीपीओ में, और इस बार अभी यहाँ भी पूछा गया है। उसके बाद वर्ड फॉर्मेशन के 1 क्वेश्चन थे जो कि थोड़ी लेंथी थी। डाइस के 1 क्वेश्चन थे। कोडिंग डिकोडिंग के तो हमेशा की तरह ज्यादा ही क्वेश्चन 4 थे। उसके बाद मिसिंग नंबर 1 थे, ब्लड रिलेशन 2 थे, और स्टेटमेंट कंक्लूजन 2 थे, जिसमें 2 टाइप के थे। एक थे कि आपको स्टेटमेंट दिया था और कंक्लूजन निकालने वाला, एक था कि अब जैसे हम सर्कल बना के करते हैं एनालॉजी टाइप वाली में, उस टाइप का था। ये रीजनिंग का रहा। थर्ड में आ गया आपका इंग्लिश का। तो इंग्लिश का तो इस बार लेवल काफी ठीक था, और पैसेज स्पेशली काफी अच्छे थे, टाइम टेकन भी थे। उसके बाद तो फर्स्ट देखते हैं हम क्लोज टेस्ट 5, जो कि इजी थे, क्लोज टेस्ट होने वाले थे आसानी से। फिर पैसेज 2 टाइम टेकन थे पर हो जाते। 15 थे वो पीक्यूआरएस के 4 क्वेश्चन थे, नरेशन के थे 4 क्वेश्चन, होमोनिम्स के 1 ही क्वेश्चन थे, एड्रेस वाला था, सेंटेंस इंप्रूवमेंट के थे 2 क्वेश्चन, वॉइस के थे 3 क्वेश्चन। उसके बाद इडियम फ्रेज के 2 क्वेश्चन थे, जबकि लगभग दोनों ही नए थे, एक तो बिल्कुल नया था। एरर डिटेक्शन के थे 2 क्वेश्चन। उसके बाद स्पेलिंग के थे 2 क्वेश्चन, एंटोनिम 1, सिनोनिम 1, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन 1, जो कि ये भी थोड़ा मतलब ट्रेंड से आउट ऑफ द ट्रेंड था। उसके बाद फिलअप्स के 2 क्वेश्चन थे। तो इस टाइप का इंग्लिश का हो गया। इंग्लिश ओवरऑल ठीक ही था पेपर, मॉडरेट टाइप पेपर था। उसके बाद हम आ जाते जीके जीएस पे। तो इस बार जीके जीएस में ना करंट अफेयर्स से काफी क्वेश्चन थे, और करंट अफेयर्स से क्वेश्चन थे और बनने वाले भी क्वेश्चन थे। तो जीएस इस बार का इजी टू मॉडरेट साइड ही था, मतलब मॉडरेट टू हार्ड तो नहीं था, इजी टू मॉडरेट ही था। जैसे जीएस में मेरे भी 44 मार्क्स है, अगर मैं चाहता तो और थोड़े अटेम्प्ट ले सकता था, पर मैं सोच रहा था कि पिछली बार की तरह ज्यादा अटेम्प्ट लेके नुकसान ना हो, इसलिए मैंने कम लिया। तो बाकी देखते हैं इसमें करंट अफेयर्स में। तो करंट अफेयर्स में बीएनएस से 1 क्वेश्चन थे, स्पेस से 2 क्वेश्चन थे, एक निसार वाला, एक और भी था, जैसे लद्दाख भी कुछ उसका वो लग रहा था वो। उसके बाद मिशन हो गया कि एक मिशन दिया था, ये मिशन किस रिलेटेड है, इस टाइप का। उसके बाद स्टैटिक जीके से 6 क्वेश्चन थे। तो जैसे पता है टीसीएस तो ज्यादा कुछ स्टैटिक से पूछती ही थी, तो उसी टाइप का ये है। इकोनॉमिक्स से 3 क्वेश्चन थे, काफी अच्छे क्वेश्चन थे और हो जाते लेकिन। और पॉलिटी से थे 2, दोनों स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन थे। हिस्ट्री से भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन से 2 थे, ज्योग्राफी से 2 क्वेश्चन थे, और साइंस से 1 ही क्वेश्चन थे ओनली। उसके बाद आ जाते हैं जिसने सबको बहुत ही ज्यादा तकलीफ दी, कंप्यूटर। तो मैं कंप्यूटर के बारे में अच्छे से बता सकता हूँ, क्योंकि मैं एमटेक बिट्स पिलानी से कर रहा हूँ और मैं 4th सेमेस्टर में हूँ। तो जैसे मैं दिखा सकता हूँ कि इसमें साइबर सिक्योरिटी से 5 क्वेश्चन थे, पांचों अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे बिल्कुल। अब कंप्यूटर में क्वेश्चन तो हम कैसे भी सेट कर सकते हैं, ऐसे भी सेट कर सकते हैं जो किसी से ना बने। तो क्लियरली ये देखा जा सकता था मेरे ऑब्जर्वेशन से कि ये सारे क्वेश्चन कंप्यूटर वाले चैट जीपीटी से बनाए गए हैं। चैट जीपीटी से बनाए गए, इसलिए ऑप्शन भी इतने दिक्कत देने वाले थे। एमएस एक्सेल से 3 क्वेश्चन थे, जिसमें शॉर्ट वाला भी था और फंक्शंस के कुछ यूज थे। नेटवर्किंग ओएसआई मॉडल से भी 3 क्वेश्चन थे, पर क्वेश्चन तो थे लेकिन आपको पता नहीं चलेगा नेटवर्किंग से ही थे। बहुत एनालिसिस के बाद मैंने पता किया है, लेकिन मतलब बिल्कुल चैट जीपीटी टाइप ही क्वेश्चन थे। उसके बाद कंप्यूटर हार्डवेयर से भी थे, ये भी टाइप ही क्वेश्चन थे। एमएस वर्ड और पीपीटी कॉन्सेप्ट वगैरह से 2 क्वेश्चन थे, स्टोरेज एंड बैकअप से 2 क्वेश्चन थे, डिस्प्ले पोर्ट से 1 क्वेश्चन थे। एक एक क्वेश्चन ये जो आप देख रहे कॉम वाली कॉन्सेप्ट, ये अब मतलब ज्यादा यूज में उतना नहीं है, इसलिए इसको जैसे कॉम आपको हो गया कि कंपोनेंट ऑब्जेक्ट मॉडल, और उसके बाद ओएलई तो ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग हो गया। तो जैसे हम लोग कुछ भी वर्ड या पावर पॉइंट में इंसर्ट करते हैं, इस टाइप से था। तो ये क्वेश्चन आउटडेटेड थोड़ा हो गया है, लेकिन फिर भी पूछा गया था, तो इसलिए। और ऑप्शन सारे ही कंप्यूटर के क्वेश्चन के बिल्कुल एब्सर्ड टाइप थे। कुछ अगर आप अच्छे से कर सकते हो तो 7-8 तक कर सकते थे, बाकी उसके बाद तो लक बेस्ड ही था, चाहे कोई भी कितना भी नंबर लाए।
उसके बाद इसमें देख सकते हैं आप साइबर सिक्योरिटी, एक्सेल और नेटवर्किंग। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ कि ये क्वेश्चन तो इसी चैप्टर से थे, पर मतलब बिल्कुल एब्सर्ड टाइप क्वेश्चन थे, तो इसलिए कंप्यूटर सबको ज़्यादा तकलीफ दिया। उसके बाद इधर हम जब देख लेते हैं तो मैथ्स में आपको मेंसुरेशन, स्टैटिक्स और ज्योमेट्री, ये तीनों हाईलाइटेड। उसके बाद कोडिंग डिकोडिंग जैसे हमेशा ही रहता है, रीजनिंग में किसी को दिक्कत नहीं होगी, कोडिंग नॉन वर्बल किसी को दिक्कत नहीं होगी। उसके बाद मैक्सिमम वेटेज इंग्लिश में जो था तो रीडिंग पैसेज का, तो मैं एक बात बता देता हूँ कि पैसेज में मेरे 15 में से 14 सही है, ठीक है, और क्लोज तो 5 सही है, तो मेरे कॉम्प्रिहेंशन इस बार अच्छे थे। और पीक्यूआरएस में भी शायद एक गलत हो गया है, टाइम बहुत कम था ना मेरे पास, 2 मिनट के अप्रोक्स था चारों पीक्यूआरएस करने के लिए, एक शायद गलत हो गया, मेरा कॉम्प्रिहेंशन काफ़ी सही गया। और इसी टाइप से फिलअप्स भी आपको अच्छे से करना है। उसके बाद हम करंट अफेयर्स को नहीं छोड़कर जा सकते हैं, लेकिन करंट अफेयर्स बनने वाले थे, स्टैटिक भी उतने हार्ड नहीं थे, इस बार की जीके मॉडरेट टाइप ही था, मतलब इजी टू मॉडरेट ही। उसके बाद कंप्यूटर पे मेनली फोकस करना है, तो अब देखते हैं होगा तो, अगर आप सब बोलिएगा तो एक मैं कंप्यूटर पे वीडियो बनाता हूँ, लाता हूँ, क्वेश्चन एनालिसिस डिस्कशन टाइप। बाकी आंसर की आ गई है, और मेरा भी आप लोग देख ही लिए होंगे आंसर की कि कैसा क्या रहा, अगर नहीं देखे हैं तो जाके देख सकते हैं। और कुछ भी अगर डाउट हो या कुछ भी पूछना हो तो आप लोग इजीली कमेंट सेक्शन में कर सकते हैं, या फिर मैं अपना टेलीग्राम चैनल का लिंक दे दूंगा, उसको ज्वाइन करके। और ये सब अगर पीपीटी आपको चाहिए कि आपको बाद में भी कहीं लगाने के लिए, देखने के लिए, तो आप ये कर सकते हैं। और CHSL मेंस वाले के लिए तो मस्ट है इन सब पे थोड़ा फोकस करना, कंप्यूटर पे आपको भी फोकस करना है। और इसी के साथ थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।